अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चे का स्कूल में फैंसी ड्रेस फेस्टिवल था, जिसके लिए मैंने ये फ़ायरफ्लाई का कॉस्ट्यूम बनाया था। टीचर्स ने भी काफ़ी तारीफ़ की, उन्हें भी अच्छा लगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस तरीके से मैंने बनाया था। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि मेरे टॉडलर के लिए था, 3 साल के बच्चे के लिए था। पर जिस वक़्त वो रेडी हुआ था घर में पहनने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, इसलिए मुझे अपनी भांजी पे ट्राई करना पड़ा था। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक स्टेशनरी, अगर स्टेशनरी में अवेलेबल नहीं है तो आप हार्डवेयर पे भी जाके उन्हें कह सकते हो कि मुझे फ्लेक्सिबल वायर चाहिए जो आसानी से मोड़ सके। फिर जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हो वो एक फ्लेक्सिबल तार है, फ्लेक्सिबल वायर भी आप उसे बोल सकते हो। वो आसानी से अपना शेप जो भी आप देना चाहो तो दे सकते हो। समझिए कि जो वाइट लाइन है ये एक स्ट्रेट फ्लेक्सिबल वायर है, और जो पिंक डॉट है एजिस पे कॉर्नर से, जहाँ पर मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है, वहाँ से आपको अंदर की तरफ उस वायर को इस तरीके से विंग्स के शेप में फ़ोल्ड करना है, और बीच में आपको अच्छे से उसको टेप लगा के सिक्योर करना है ताकि वो अपना शेप ना छोड़े। फिर मैंने नॉर्मल सा एक पेल येलो कलर का नेट वाला कपड़ा लगाया था। ये बनाने के लिए आपको ढेर सारा स्टेपलर्स लगेंगे। आप अपने साथ एक स्टेपलर पिन का बॉक्स ज़रूर रखिएगा। ये जो है मैंने स्टेपलर से इसे अच्छे से कवर कर लिया है, और मैंने इसे इसलिए कवर किया है ताकि उसका लुक जो है, मैं आगे जाके इसे शिमरिंग येलो कलर का कपड़ा बांधूंगी तो वो लुक जो है इस पेल येलो पे अच्छा दिखेगा। अब जो लोअर विंग्स है उसके लिए भी मैंने फ्लेक्सिबल वायर दिया है, और उसे वी शेप में, जो उल्टा वी होता है उसे मैंने वैसा मोड़ा था, और वही कॉर्नर से, दोनों साइड से कॉर्नर से मैंने बीच की तरफ से, जैसा आप देख रहे हो इमेज में, वैसा मैंने इसको फोल्ड किया था, और मैंने इसे सिक्योर किया था सेलो टेप से। अब मैंने अपर वायर के लिए, मतलब अपर विंग्स के लिए तो मैंने अलग अलग कपड़ा लिया, बट मैंने लोअर विंग्स को एक ही बड़े कपड़े में अच्छे से इसको स्टेपलर लगा दिया, और जो बीच का हिस्सा है उसको कट करके, आप जैसे देख रहे हो कि मैंने एक ही बड़ा कपड़ा लिया है और उसे स्टेपलर लगा दी हूँ, और ये जो बीच का है उसे ऐसा मैंने कट कर करके अच्छे से स्टेपलर लगा दिया है ताकि वो कपड़ा अपना शेप पकड़ ले। तो ये पूरा होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। आप जो फायरफ्लाई है उसको एक शिमरिंग येलो कपड़े से रैप करिए। ये जो कपड़ा है वो आपको आसानी से किसी भी वेडिंग, जहाँ पर शादियों का सामान मिलता है डेकोरेटिव, जहाँ पर हल्दी प्लेटर वगैरह मिलता है, वहाँ पर आपको काफ़ी आसानी से मिल जाएगा ये। तो मैंने भी वहीं से लिया है। अब मैंने इसको डायरेक्ट रैप इसलिए नहीं किया है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े होल्स हैं। इसको रैप करने के बाद है ना, वो आर पार दिखेगा, जिससे वो प्रॉपर लुक नहीं आएगा। इसलिए इसको रैप करने से पहले मैंने एक बेस येलो का कपड़ा रैप किया था, ताकि इसका जो लुक है वो और भी अच्छा आ जाए और एनहांस हो जाए। तो देखिए, जिस तरह मैंने अपर विंग्स को रैप किया था वैसे ही रैप कर लीजिए। लोअर विंग्स को भी एक सिंगल बड़ा कपड़ा लीजिए, उसको रैप करिए, स्टेपलर लगाइए, बीच में से काटिए, और इस तरीके से स्टेपलर लगा दिए चारों साइड पे। वैसे मेरा एक और एक चैनल है अल ज़मन परफ्यूम्स करके, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, और टाइटल में भी, वीडियो के टाइटल में भी मैं आपको लिंक देती हूँ। सिर्फ 5,000 से आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, और 5,000 से ये एक होम बेस्ड बिज़नेस है, इसलिए 5,000 एकदम कम इन्वेस्टमेंट है। आपको बाकी की डिटेल्स चैनल पे मिल जाएगी। अब वीडियो की तरफ वापस आते हैं। अब विंग्स को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने एक फुल साइज़ चार्ट पेपर लिया था, और विंग्स का नाप लिया, और 1 इंच छोड़ के अंदर उसका इस तरीके से ड्राइंग किया था विंग्स के शेप में, और फिर उसे कट करके अपर और लोअर विंग्स पे मैंने स्टिक कर दिया डबल साइड टेप से। अब ये चारों विंग्स को मैंने एलईडी लाइट लगाई थी। एलईडी लाइट लगाने के लिए आप जो बैटरी वाली जो लाइट आती है वो यूज़ करिए, और इसे फेविक्विक या फेविबॉन्ड, मैंने फेविबॉन्ड यूज़ किया है, इससे चिपकाइए। फेविबॉन्ड या फेविक्विक ही इस्तेमाल करिएगा, ग्लू गन है तो और भी ज़्यादा अच्छा है, मगर ग्लू गन से बहुत ज़्यादा मजबूती पकड़ लेगा,
तो आप वो लाइट रीयूज़ नहीं कर सकते, आप उसको नहीं निकाल सकते हो। लेकिन फेविक्विक या फेविबॉन्ड से आप उसे संभाल के निकाल सकते हो। थोड़ी सी आपको ज़ोर लगाना पड़ेगा, तो वो एलईडी लाइट कॉस्ट्यूम बनने के बाद आप निकाल सकते हो, तो आप उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। अब अपर और लोअर विंग्स पे इस तरीके से एलईडी लाइट लगा लीजिए। अब बनता है उसका सामने का हिस्सा, चेस्ट का। बच्चे का जो टी शर्ट है, आप बच्चे का जो भी आप कॉस्ट्यूम बना रहे हो उसी के साइज़ के हिसाब से आप ये सामने का जो उसका सीना होता है, चेस्ट का होता है, वो नाप लेकर बनाइए। और साथ ही साथ विंग्स भी साथ में रखिएगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो कितना बड़ा लेना है। यहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम आई थी कि मुझे A4 साइज़ पेपर मिला था, तो मुझे 2 A4 साइज़ को जॉइन करना पड़ा। अगर आपको बड़ा मिलता है तो आप बड़ा ही ले लीजिए, वो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। आपको वो जो जॉइन करना है, जैसे मैंने जॉइन किया है, वैसा नहीं करना पड़ेगा। अब ये हो गया इसके सामने का कटिंग। अब इसी साइज़ का दूसरा भी कट करिए। अब अगर ये कॉस्ट्यूम आप किसी बड़े बच्चे के लिए बना रहे हो, जैसे कि 7 साल या 8 साल के लिए, तो चार्ट पेपर इनफ होगा। लेकिन अगर छोटा बच्चा है, टॉडलर है, जो नहीं संभाल पाएगा, तो उसके लिए आपको पीछे माउंट बोर्ड लगाना है। यहाँ पर मेरे साथ सेम चार्ट पेपर जैसा सीन हुआ था। मुझे बड़ा वाला माउंट बोर्ड या कार्डबोर्ड नहीं मिला, तो मुझे माउंट बोर्ड भी A4 साइज़ का लेना पड़ा और उसको मुझे ऐसा स्टिक करना पड़ा सेलो टेप से। अब यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक क्या हो गई थी कि सेलो टेप आप देख सकते हो, मैंने 2 माउंट बोर्ड को जुड़ाया था, तो जब उसके ऊपर मैंने ब्राउन पेपर लगाई थी और फिर फ्रेंडशिप बेल्ट डाला था ना, तो सूखने के बाद वो प्लास्टिक ने अपना कलर छोड़ दिया, सामने का लुक बहुत बेकार आ रहा था। तो इसीलिए मैंने क्या किया, उसी के ऊपर एक नया और फ्रेश जो है ब्राउन पेपर चिपका दिया। सो ये लुक काफ़ी अच्छा आ रहा था कि जो रिबन्स है वो भी अंदर छुप गई थी, और दूसरा वो जो कलर पता नहीं क्या हुआ था, अचानक से बहुत अजीब सा वो ग्लू और सब मिलके एकदम अजीब सा गंदा सी कलर आ गया था, तो वो भी हाइड हो गया। अब ये है उसका ग्लोइंग बैग। ग्लोइंग बैग के लिए आप घर का कोई भी ऐसा ट्रांसपेरेंट जो जूट बैग होता है या कुछ ऐसा पतला वाला बैग होता है, वो लीजिए और फिर लोअर विंग्स रखिएगा। लोअर विंग्स के हिसाब से आप उसे कट करिए। अब कट करने के बाद बच्चों का कोई भी जो पुराना सॉफ्ट टॉयज़ है उसे मैंने फाड़ के उसके अंदर का सफ़ेद वाला जो कॉटन हिस्सा है वो निकाल के, आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा कि कौन सा येलो कलर का मैंने बेस के लिए कपड़ा यूज़ किया था, तो मैंने उसी बेस के अंदर कॉटन को डाल दिया और जूट बैग के अंदर डाल दिया। फिर उसके अंदर से एलईडी लाइट लगा दी। उसका आइस बनाने के लिए बच्चों का जो हैट होता है उसका शेडिंग हिस्सा मैंने निकाल के वो जो बैंड होता है वो ले लिया, उसके बाद ब्लैक रिबन रैप कर दिया। अगर आपको ब्लैक कलर का हेयर बैंड मिलता है तो रैपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये बच्चों का जो स्नैक्स है किंडर जॉय के जैसा, वो मैंने ले लिया, ये उसकी आइस का काम करेगा। उसके अंदर के एग्स वगैरह मैंने निकाल दिए हैं। फिर उसके ऊपर मैंने ग्लू लगाया। ग्लू लगाने के बाद मैंने वेट टिश्यू लगाया। फिर वेट टिश्यू लगाने के बाद सेकेंड लेयर भी किया, क्योंकि उसके अंदर का जो भी रैपर है वो झलक कर आ रहा था, तो इसलिए मैंने उसे 2 से 3 लेयर किया। 2 से 3 लेयर करने के बाद उससे मैंने ब्राइट रेड कलर किया। अब मेरे चैनल पे आप कुछ भी देखोगे, चाहे वो एक्टिविटी हो या खाना बनाने का हो, मैं ज़्यादातर ऐसा ही बताती हूँ जिसमें कम से कम बजट में ही आपका अच्छे से अच्छा खाना बने और ये सारे एक्टिविटीज़ भी हो जाए। अब आप चाहो तो ये टॉय ख़रीद के किंडर जॉय का, इसके ऊपर ग्लू लगा के रेड कलर का काइट पेपर आता है, आप काइट पेपर भी लगा सकते हो। पर जैसा कि मैंने कहा कि मेरा मेन टारगेट ऐसा रहता है कि मैं घर की ही चीज़ों से बना दूँ, जो भी अवेलेबल है, और इससे कम बजट में भी बन जाए और अच्छा भी बन जाए। सो यहाँ पर मैंने इसको कलर कर दिया और 6-7 घंटे के लिए छोड़ दिया सूखने के लिए। फिर इसको सूखने के बाद जो हेयर बैंड था ब्लैक कलर का, उसके ऊपर मैंने इसे स्टेपलर से सिक्योर कर दिया ताकि वो निकले ना। अब उसका जो एंटीना बनाने के लिए मैंने नॉर्मल ब्लैक सा हेयरबैंड लिया, उसके ऊपर मैंने चार्ट पेपर को रोल अप करके स्टिक कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पर स्ट्रॉ भी यूज़ कर सकते हो, बट जैसे मेरा मेन काम ये है कि मैं कम से कम बजट में अच्छे से अच्छा दिखाऊँ, तो मैंने चार्ट पेपर ही का यूज़ किया। आप चाहो तो स्ट्रॉ भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको एक कंप्लीट पिक्चर इसका बता देती हूँ कि ये कैसा मैंने बनाया है। सो ये देखिए, ये बैक साइड व्यू है, ठीक है। देखिए ये है उसका फाइनल लुक। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या क्या ऑफ कैमरा मैंने किया है। तो ये तो आपने जो देखा ये दोनों अलग था,
इसको मैंने सुई धागे से सी दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो धागा है। पहले तो मैंने इसे फेविक्विक या फेविबॉन्ड जो भी आपके पास अवेलेबल हो, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एडेसिव वाला ही ग्लू यूज करिए। आपके पास अगर ग्लू गन है तो और भी अच्छा है। तो उसे मैंने फेविबॉन्ड से पहले इन दोनों को स्टिक किया, फिर उसे और मजबूती देने के लिए मैंने इसे सुई धागे से अच्छी तरीके से उसे सी दिया है ताकि वो खुले ना। ये ग्लिटर वर्क तो आपको करना आता ही होगा। पहले आप ऐसा जो भी आपको डिजाइन बनानी है, आप ऐसा ग्लू से, पेंसिल जो ग्लू आता है फेविकॉल, उसे आप लगाइए, उसके ऊपर ग्लिटर्स फेंक दीजिए, उसे थोड़ा टाइम सेट करने दीजिए और फिर जस्ट डस्ट इट ऑफ। अब ये जो दो मैंने बनाया था, ये फ्रंट में आएगा, ये बैक में आएगा। तो इसे मैंने स्टेपलर से अच्छे से इसे इसके साथ ज्वाइन कर दिया है। इसे मैंने अब तक ज्वाइन नहीं किया, इसे ज्वाइन करना बाकी है, लेकिन इसे भी मैं ऐसे ही करूंगी। यहाँ पर मैं इसे साथ स्टेपलर कर दूंगी और ये जो लाइट है ये मैंने अंदर से डाला है, तो इसे भी मैं ऐसा स्टेपलर कर दूंगी। स्टेपलर करने के बाद इसे पीछे से मैं फेविक्विक या फेविबॉन्ड से इसे अच्छे से चिपका दूंगी ताकि कि फाइनल रिजल्ट ऐसा आए। और ये हिस्सा आपको अलग रखना है ताकि आप इसे अलग से सामने से पहनाइए। सो इसका फाइनल लुक मैं आपको इंशाल्लाह बच्चे पर करके दिखाऊंगी। सो ये देखिए, ये प्रॉपरली हो गया है अभी। सो ये मैंने पूरा कर दिया है। अब आप देखोगे तो मैंने वो दो विंग्स को जुड़ा दिया है रिबन्स। अब यहाँ पर मैंने रिबन्स अंदर से लगा लिया है ताकि वो बेबी के हम लोग चेस्ट पे बांध सकें। और फायर फ्लाई का जो बैग है, पहले तो साइड से मैंने उसे अच्छे से स्टेपलर लगा दिया। अब ये जो है फायर फ्लाई का जो बैग है, इसको मैंने सबसे पहले जो नीचे की तरफ ये आप देख सकते हो, ये जो पुट्ठा है वहाँ पर मैंने फेविकॉन, जितनी भी स्पेस बची थी, जितना भी वहाँ पर स्पेस नज़र आ रहा था, उसको मैंने पूरा फेविबॉन्ड लगा के उसे ऐसा चिपका दिया। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने करी वो ये था कि जहाँ पर भी मुझे इन दोनों से मिलता जुलता जगह मिल रहा था, उसको मैंने साइड साइड में स्टेपलर मार दिया। और तीसरी जो मजबूती मैंने ऊपर से करी थी कि यहाँ से कनेक्शन, यहाँ से जो जॉइनिंग की स्पेस है वो अच्छी मिल रही थी, तो यहाँ पर मैंने उसे अच्छे से टाका जितना हो सके उतना अपने हिसाब से मार दिया है ताकि ये ज़रा से भी कहीं से भी निकले नहीं। तो इसे यहाँ पर सिलाई मिल चुकी है, तो ये यहाँ से स्टेबल हो गया। साइड में इसको मैंने स्टेपलर लगा दिया, तो ये स्टेबल यहाँ दोनों साइड से हो गया। तो ये इसका फाइनल लुक है। और बैक साइड से ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर आपका बेबी आएगा और उसके सामने से इसे आप पहनाइए। अब मैं आपको इसका बैक दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसका बैक व्यू जो पीछे से आएगा जुगनू का। इतना 2 हफ्ते से सिखाया था पर कुछ भी याद नहीं हुआ। हाँ, सामने देखो, बोलो माय नेम इज Ivan. I am a firefly and I glow from the back. कुछ भी